हाय गाइस, मैं सत्यम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सम क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए। कॉमन एरर ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए हमने फर्स्ट कॉमन एरर के सामने लिखा है, गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ डकैट्स वर कमिंग टू अटैक माय हाउस। नो एरर। बताना इसमें की गलती किसमें है। गुड़िया नोटिस्ड किया डेड ए गैंग ऑफ डकैट्स, जो डकैतों की गैंग थी, वर कमिंग टू आ रही थी अटैक माई हाउस, आक्रमण करने मेरे घर पर। यानी कि गुड़िया ने एक बात की नोटिस की कि जो ये डकैत थे उनकी जो गैंग थी वो आ रही थी उसके घर पर आक्रमण करने। बताना इसे मिस्टेक कहाँ है। आइए देखते हैं। गुड़िया नोटिस्ड, गुड़िया के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड़िया के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कंजंक्शन डेट लगाए तब फिट है यहाँ तक। तो ए गैंग ऑफ डकैट्स, ए गैंग ऑफ डकैट्स, मिस्टेक यहाँ पर है। ए गैंग आपका कलेक्टिव नाउन है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ लगा बिल्कुल करेक्ट है। प्लूरल नाउन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। वर यहाँ पर वाज होगा, वर नहीं होगा, वाज होगा। अभी क्यों वाज होगा आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं आगे कहीं मिस्टेक नहीं ना। कमिंग टू अटैक माई हाउस बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि गलती किस पार्ट में है, आपके थर्ड वाले पार्ट में है। वाज हुआ, क्यों वाज हुआ, इधर देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट देख, कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ गया ना, इसको तू, इसको ये तेरे लिए कुछ नहीं है यार, ऐसा 50 को समझेगा तू कर लेगा, बस कॉन्सेप्ट समझ। हमने लिखा ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन, हमने लिखा ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन, ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। यानी कि जब ए एन दे रखा हो और इसके बाद क्या आपका कलेक्टिव नाउन हो, तो जो इसके बाद क्या दिया हो, ऑफ दिया हो, तो जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, वो नाउन आएगा तो क्या आएगा बोल भाई, प्लूरल आएगा। वो नाउन प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, जो कॉन्सेप्ट लिखा हूं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। यानी ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस जो नाउन आएगा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। यानी ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस जो नाउन आएगा प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगी, वी से वर्ब, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर देखो ए एन लगाए, ए लगाए यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। ए और एन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ए आया है। कलेक्टिव नाउन गैंग आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद क्या हो, ऑफ हो, ऑफ, और जो नाउन आएगा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, या प्लूरल नाउन डकैट, डकैट्स क्या है, इसका प्लूरल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो वर्ब आती है क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो वर सिंगुलर है नहीं, वर तो प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या होगा, वाज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाज किया। समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पे वाज किया। समझ में आया क्यों किया, क्योंकि ए एन कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब सिंगुलर। ए गैंग कलेक्टिव नाउन ऑफ डकैट्स प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अब सेंटेंस राइट होगा आपका, गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ डकैट्स वाज कमिंग टू अटैक माय हाउस। अगर इसको याद रखो, इस रूल्स को आप याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद करोगे ऐसे आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो मेरे भाई। तो सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, गुड़िया नोटिस्ड, गुड़िया नोटिस्ड, फर्स्ट में कोई एरर नहीं था, एकदम करेक्ट है। दूसरा दिया डेट गैंग ऑफ डकैट्स, ए गैंग ऑफ, ए कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस जो नाउन क्या, प्लूरल नाउन, कलेक्टिव नाउन ही है आपका, ऑफ दिया है, ए दिया है, प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब जो आएगी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज कमिंग। जो वर्ब जो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, वाज कमिंग टू। ये तीसरा पार्ट है, चौथा दिया अटैक माई हाउस, अटैक माई हाउस, ये 4 दे रखा आपका। और जब कोई गलती ना हो तो आप नो एरर पे टिक मार देंगे, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है, ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। मिस्टेक कहाँ था कि वर्क की जगह वाज होगा।
चलते हैं दूसरे कॉमन एरर पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ट्वाइस 12 आर 24। ओए होए, ये कैसा क्वेश्चन है? ट्वाइस 12 आर 24 यानी कि 12 का 2 गुना 24 24 होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 का जो 2 गुना होता है कितना होता है? 24 होता है। यानी कि 22 ट्वाइस 12 24, ट्वाइस 12 आर 24। बताना इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है? ट्वाइस में मिस्टेक है कि 12 में मिस्टेक है कि आर में मिस्टेक है कि 24 में मिस्टेक है कि कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर। इधर देखिए ट्वाइस स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है, 12 स्पेलिंग परफेक्ट है, यहाँ पे वर्ब में दिक्कत हो सकती है, 24 की भी सही है, नो एरर। किस में राइट है? अच्छा, आपने ये सुना होगा कि 2 and 2 are 4, कि 2 and 2 is 4। आप मुझे ये बताओ पहले कि ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है? 2 and 2 are 4 कि 2 and 2 is 4? यानी 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, दोनों की हिंदी यही निकल रही है, बस यहाँ पर प्लूरल है, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। देखिए जब एक निश्चित चीज की बात हो, जब एक डेफिनेट चीज की बात हो, जब एरिथमेटिक की बात हो, अब कहोगे ये क्या है? एरिथमेटिक क्या है? जब एरिथमेटिक सम की बात हो, मतलब अंगगणितीय तरीके से जब बात हो, जब एरिथमेटिक का मतलब होता है अंगगणितीय, जब अंगगणितीय तरीके से बात हो तो उस समय जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। आपके अभी तक समझ नहीं आया वो थोड़ा, लेकिन मैं अभी फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बस इतना समझिए कि जब अंगगणितीय तरीके से बात हो, जब मैथ के क्वेश्चन आ जाए इंग्लिश में, अब मेरा भाषा समझो कि जब मैथ के क्वेश्चन आ जाए किसमें? इंग्लिश में, तो इस समय वर्ब क्या लगाना? सिंगुलर। इस समय वर्ब क्या लगाना? सिंगुलर। यहाँ पे एरिथमेटिक सम अंगगणितीय तरीके से, यहाँ पे देखिए ट्वाइस 12 आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। क्यों इज होगा? और ये वाला में भी इज होगा। अभी आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से क्यों इज होगा। मैंने बोला कि एरिथमेटिक यानी अंगगणितीय तरीके से, जो आपका एरिथमेटिक सम होता है, अंगगणितीय तरीका होता है, इसमें क्या होता है भाई कि ये पूरे संसार में क्या है भाई? प्रचलित है अंगगणितीय। ये सब जानते हैं कि 12 का जो वर्ग करेंगे हम, 12 का 2 गुना जो करेंगे क्या होगा? 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। 12 का 2 गुना 24 होगा। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, एक तरह से क्या है? ये सत्य है, सत्य है। तो जो चीजें सत्य हों, जो चीजें एरिथमेटिक तरीके से, अंगगणितीय तरीके से सत्य हों, वहां पर जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर। वहां पर जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जो चीजें अंगगणितीय तरीके से क्या हों? सत्य हों, वहां पर जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर। तो ट्वाइस 12 12 का 2 गुना 24 होता है, ये बात करेक्ट है। इसमें यहाँ पे वर्ब जो आएगा इज आएगा। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? यानी कि सेंटेंस राइट आपका क्या होगा? सेंटेंस राइट होगा ट्वाइस 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 12 ट्वाइस 12। दूसरा हो गया आपका इज थर्ड पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, ट्वाइस 12 इज। फ्रेंड्स देखिए हो गया आपका कि हमने लिख दिया ट्वाइस 12 इज 24, 12 का 2 गुना 24 होता है। इसमें आर की जगह क्या होगा? इज होगा। तो गलती किसमें थी? तीसरे वाले पार्ट में मिस्टेक था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लीजिए स्क्रीनशॉट। हमने फ्रेंड्स लिखा है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया कि मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड। एक मिनट फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बताना इसे मिस्टेक कहाँ है? मेनी अ स्टूडेंट, इसकी हिंदी होगी मेनी अ स्टूडेंट, कई विद्यार्थी, आर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फ्रस्ट्रेटेड, इसका यहाँ पे देखिए फ्रस्ट्रेट एक वर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है और इसी से आपका बनता है फ्रस्ट्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन जो एक नाउन है। हमने आपको कई बार बताया कि किसी भी वर्ब में अगर TION लग जाए तो वो बन जाता है नाउन। किसी भी वर्ब में TION लग जाए तो वो बन जाता है नाउन। मेनी स्टूडेंट, कई विद्यार्थी आर फ्रस्ट्रेटेड, निराश हैं, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के कारण। यानी कि कई विद्यार्थी बेरोजगारी के कारण क्या है, निराश हैं। ये इसकी मीनिंग निकल रही है। बताना है मैं मिस्टेक कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है भाई मेनी, समझिएगा, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और जो वर्ब आती है वर्ब भी प्लूरल आती है। मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जो वर्ब आती है वर्ब भी प्लूरल आती है। वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल आती है। लेकिन मेनी ए का कॉन्सेप्ट देखिए। मेनी ए कहता है मैं अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लूंगा और जो वर्ब लूंगा वो भी सिंगुलर लूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आजीवन याद रखिएगा भाई। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनी वाले सेंटेंस आगे आपको मेनी वाले कॉमन एरर्स दिख गए तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि मेनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, और जो वर्ब भी आएगी प्लूरल आएगी। लेकिन मेनी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा तो भी वो भी प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब वो भी प्लूरल आएगी। मेनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और वर्ब भी जो लगाएंगे वो भी सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मेनी है कि मेनी ऑफ है कि मेनी ए है। यहाँ पर तो मेनी ए है, यहाँ पर तो मेरे भाई मेनी ए है। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वर्ब भी तो दे रहा है सिंगुलर, यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। समझ में आया मिस्टेक कहाँ है? यहाँ पे आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेनी एक कहता है कि मेनी एक कहता है मैं अपने पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन लूंगी। स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, जो वर्ब लूंगी वो भी सिंगुलर लूंगी। तो यहाँ पे वर्ब आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिए, इरेज कर देते हैं आप। सारी चीजें आपको विद कॉन्सेप्ट कराएंगे हम। मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड, तो सेंटेंस आपका राइट होगा मेनी अ स्टूडेंट। मिस्टेक किस में है, सेकंड वाले पार्ट में। मेनी अ स्टूडेंट फर्स्ट होगा, ये इज हो जाएगा सेकंड, फिर फ्रस्ट्रेटेड, फिर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख लीजिएगा आप। सिर्फ आज के सिर्फ 3 ही हम कॉमन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉमन एरर के साथ। हम आपके लिए अगर मेहनत करने तैयार हैं तो फ्रेंड्स आप भी हमारे लिए, आप भी हमारा फ्रेंड्स साथ दीजिए मेहनत, क्योंकि हम अपने लिए हमें नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ना है।